You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेट रखें। आज की हेडलाइंस। कजाकिस्तान एक और वीक के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए पावर कट्स को एक्सटेंड करता है। वर्म होल पुष्टि करता है कि सभी $320 मिलियन के फंड को रिस्टोर कर दिया गया है। शिबा इनू की कीमत में सुधार हुआ क्योंकि शीब ने एक बार फिर वेल द्वारा खरीदे गए टॉप 10 टोकन्स में वापसी की। एथेरियम फाउंडर विटलिक बट्रिन ने बोला कि डोजकॉइन पीओएस में माइग्रेट करे। फरारी के सीईओ ने एनएफटी, मेटावर्स और वेब3 को इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी की योजनाओं का खुलासा किया। एनएफटी की बिक्री जनवरी में $16 बिलियन तक पहुंच गई, डैपरेडार के डेटा के अनुसार। जस्टिन बीबर ने एक और बोर्ड ऐप एनएफटी खरीदा, $470,000 वैल्यू एथेरियम पे किया। अर्जेंटीना सरकार ने क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए एनर्जी कॉस्ट लागत लगभग 4 गुना बढ़ाई। कजाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑपरेशंस के लिए 7 फरवरी तक बिजली कटौती बढ़ा दी है। बिजली कटौती 31 जनवरी तक समाप्त होनी थी। हालांकि बिजली आपूर्ति के साथ चल रही कठिनाइयों ने कंपनी को इस प्रतिबंध को 7 फरवरी तक बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। माइनिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। चीन ने कजाकिस्तान ने कई क्रिप्टो माइनिंग रिग्स के ट्रैवल का नेतृत्व किया। वर्म होल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के बाद हैकर्स ने सोलाना से लगभग $322 मिलियन की चोरी की, लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल ने हाल ही में अपने यूजर को अपडेट किया है कि फंड को रिस्टोर कर दिया गया है। ब्लॉकचेन डेटा ट्रैकर वेल स्टेटस की रिपोर्ट है कि शीप टोकन 1000 सबसे बड़े एथेरियम वेल द्वारा खरीदे गए टॉप 10 टोकन की लिस्ट में वापस आ गया है। शिबा इनू की कीमत पिछले 24 घंटों में $0.0000218 की कीमत पर 4.62% ऊपर पलटाव का प्रयास कर रही है। यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि डोजकॉइन मीम आधारित क्रिप्टो कॉइन अब पीओडब्ल्यू से पीओएस मॉडल में माइग्रेट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीओएस पीओडब्ल्यू मॉडल की तुलना में बेजोड़ लाभ प्रदान करता है। इसकी पुष्टि विटलिक बट्रिन ने की, जिन्होंने कहा कि वह डोजकॉइन फाउंडेशन को डोज कंसेंसस मेथड को पीओएस में स्थानांतरित करने में मदद कर रहे हैं। ब्यूटरन ने यह भी बताया कि अधिकांश प्रमुख क्रिप्टो संपत्तियां धीरे धीरे पीओएस मॉडल की ओर पलायन कर रही हैं। इटालियन लग्जरी कार ब्रांड फरारी मेटावर्स में उपस्थिति की अपनी योजना से पीछे नहीं हट रही है। जहां तक मेटावर्स और एनएफटी का संबंध है, फरारी के सीईओ वेंडेटा विगा ने कंपनी के निवेशकों को क्या उम्मीद करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब देते हुए बात कही। वेंडेटा ने कहा कि फरारी इस बात की खोज कर रही है कि ब्लॉकचेन द्वारा संभव नई तकनीकों को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि वह कंपनी के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डैपरेडार डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और वेब3 सॉफ्टवेयर के लिए एक लीडिंग एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स नॉन फंजिबल टोकन मार्केट्स की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट शेयर करता है। डैपरेडार की प्रमुख उपयोगिता संपत्ति रेडार के सभी धारकों के लिए उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार एनएफटी का सेक्शन फिर से बढ़ रहा है। कनाडाई सुपरस्टार जस्टिन बीबर खरीदारी की होड़ में है और ऐसा प्रतीत होता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए उनकी भूख बढ़ रही है। पिछले हफ्ते हमने बताया कि जस्टिन ने एप नंबर 3001 के लिए 500 ETH पे किया था, जिसकी कीमत उस समय $1.3 मिलियन थी। अब जस्टिन ने एप नंबर 3850 के लिए 166 ETH पे किया है, जिसकी कीमत वर्तमान में $470,000 है। अब जस्टिन ने एप नंबर 3850 के लिए 166 ETH पे किया है, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग $470,000 है। अर्जेंटीना के एनर्जी सेक्रेटरी ने क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए बिजली सब्सिडी को समाप्त कर दिया, जिससे ऊर्जा की लागत लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी, जो माइनर्स पहले से भुगतान कर रहे थे। यह उपाय टिएरा डेल फुएगो प्रांत में थोक बिजली बाजार के ग्राहकों को प्रभावित करता है, जो कि स्पेसिफिक क्लाइमेटिक फीचर्स के कारण देश में माइनर्स द्वारा विशेष रूप से कब्जा किए गए प्रांतों में से एक है।